जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। तो आ चुकी है आपकी नानी सिमो एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम कानू से। तो अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा या मेरे इंस्टा आईडी भी चेक करी होगी तो वहाँ पर कानू को आप जानते होंगे। तो कानू कौन है? कानू एक स्ट्रीट डॉग है। तो यहाँ पर अभी ये स्ट्रीट डॉग है, बट एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई उसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। जो इससे पहला वाला सप्ताह गया है, यानी कि हमारा लास्ट वीक गया है, इस समय 190 बाजार ने सभी ने अपना दिमाग लगाया और सोचा, और सोचने के बाद फिर हमने एनजीओ वालों से कांटेक्ट किया कि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट डॉग है कि आगे फैमिली ग्रोथ ना हो पाए, तो इसलिए इनका ऑपरेशन अगर हो सकता है तो क्यों ना हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए सभी कॉलोनी वाले इसमें सहमति भरी और हम लोगों ने फिर उसके बाद एनजीओ डॉक्टर से बात करी और उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो वो आए, अपनी वैन लेकर गए और सारे हमारी वाइटी, ब्लैकी, कालू, भूरा और चितकबरा, ऐसे और भी बहुत सारे डॉगीज थे जिनको लेकर गए और उनका ऑपरेशन करा। ऑपरेशन हो जाता है तो इनकी पहचान करने के लिए इनका जो कान होता है इसका हल्का सा वी शेप में काट देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि इसका ऑपरेशन हो चुका है। तो यहाँ सबके ऑपरेशन सक्सेसफुली रहे, पर कानू ज़्यादा परेशान है। तो अभी इसको काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इससे पहले हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, मतलब उन्होंने जो मेडिसिन हमें रिकमेंडेड की थी वो हमने इसको लगा के देखा। तो अभी जब से 3-4 दिन में आराम नहीं मिला और इस बीच में हमारा डॉक्टर और हमारा जो बीच का कम्युनिकेशन था वो कंटिन्यू था। हमने वीडियो बनाई और फिर सीधा डॉक्टर को दिखा दी, व्हाट्सअप कर दिया और व्हाट्सअप में उन्होंने देखा तो उनको तब जाके पता चला है कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो रेडी तो क्या हूँ, मैं घर में ऐसी बनी रहती हूँ गाइस। अभी हम कर रहे हैं कानू को ढूंढ रहे, तो मेरी कॉलोनी वाले कानू को ढूंढने गए जिससे कि हम उसको लेके हॉस्पिटल जाए। तो गाइस सबसे बड़ा टास्क है कि हम तो कानू की हेल्प करना चाहते हैं, पर कानू स्ट्रीट डॉग है, वैसे काटता नहीं, पर अब काटने लग गया है क्योंकि उसको इतना इरिटेट हो गया कि अपने आसपास भी नहीं आने दे रहा है, वो काटने की कोशिश कर रहा है। और हम लोग ठहरे वो प्यार से तो आ जाता है, पर अभी जब से उसके साथ जब से इंसिडेंट्स हुआ है ना, तब से थोड़ा सा वो चिड़चिड़ा सा हो चुका है। तो ऐसा नहीं, बाकी सब खुश है, ऐसे जितने भी और हमारे स्ट्रीट डॉग है वो तो मजे में सोए रह रहे हैं अपना बढ़िया तरीके से, उनका सब कुछ A1 है, तो उनका टेंशन नहीं है। अभी हमें कानू को देखना है, तो चलो देखते हैं बाहर क्या स्थिति हो रही है। जितनी कॉलोनी के बच्चे वो सर्च कर रहे हैं कानू को, चलिए देखते हैं कानू हमें कहाँ मिलता है और क्या क्या डॉक्टर करता है। तो चलिए अभी आपको आगे का दिखाते हैं कि आगे क्या होता है आज। गाइस काफ़ी देर ढूंढने के बाद कानू मिल चुका है, क्योंकि मैं अंदर थी, बाहर पूरी मैंने बताया था आपको सारी कॉलोनी के। गाइस अभी भाई, दीदी लोग, बच्चे लोग सब सर्च कर रहे हैं, तो कानू मिल चुका है। अब उसे पकड़ने की तैयारी हो रही है। तो आना बिल्कुल नहीं चाह रहा है, उसे भी पता है हम उसे कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनको वैसे तो ये बहुत दौड़ दौड़ के आ जाता है। तो गाइस कुछ इस तरीके से दिखता है फर्स्ट 9 GR बाजार का। तो ये भी सारे स्ट्रीट गाय हैं, तो ये छोटी तो नहीं है पर ये जंगल में ही है। जाना चाह रहा ट्यूशन भी तो होगा। बेस्ट फ्रेंड इसके साथ आ रहे हैं, ये रहे इसके बेस्ट फ्रेंड। ये सबसे पुरानी है, यानी ये जान है, ये ब्लैकी है और ये इसकी मम्मी है वाइटी। तो दीदी इनको डांट रही है कि घर जाओ, क्योंकि हम रोड में जाने वाले हैं ना, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो नहीं साथ लेके नहीं जा सकते। चेन लगा दी मैंने, इसको मुंह ऐसे पकड़ लिया। उसे भी पता है कि मैं परेशान हूँ। हाँ अकेले तो नहीं हो पाएगा। लो दी मैं पकड़ूं। तो गाइस इस तरीके से लास्ट में कानू को हम इस तरीके से लेके जा रहे हैं। तो साथ में लेके जाने वाले हैं बुद्धा दीदी और हमारा नमन भाई। सबसे बड़ी बात है कि उसको इतनी तकलीफ है, वो चल नहीं पा रहा था, पर डर हमें ये लग रहा था कि कहीं वो काट ना दे। पर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि कानू ने भी बहुत सपोर्ट किया, वो काट नहीं है, वो खुद चाहता है कि वो हॉस्पिटल जाए, पर थोड़ा सा डरा हुआ है इसलिए नर्वस है। तो फाइनली अब हम इसको ऐसे लेके जा रहे हैं। तो गाइस ये रहा कानू और दीदी वहाँ जा रही है डॉक्टर से बात करने के लिए। तो यहाँ की वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकती, तो जैसे हम बाहर आते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कानू के साथ अभी क्या हो रहा है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, इसका ऑपरेशन होने के बाद ऐसे कान काट दिया जाता है, पर इस बार वाला के जितने भी डॉगीज हैं इनके सबके बहुत छोटे कान काटे गए हैं। ये सिंबल होता है, ये एक पहचान होती है जिससे पता चल जाता है कि इनके ऑपरेशन हो चुके हैं। तो जैसे अब अभी अंदर पहुंचे तो वहाँ जाके पता चला अभी वहाँ पर कोई भी नहीं है, पर ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद अभी कॉल करके बुला रहे हैं। तो अभी उनका रेस्ट टाइम है, तो अभी थोड़ा उनको रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ आ जाइए, इसे देख लीजिए, स्ट्रीट डॉग है, तो फिर दोबारा मिलेगा नहीं और यहाँ बांधने के लिए भी परमिशन चाहिए। तो अभी देखते क्या होता है। उन्होंने अभी कानू को हेल्प करने के लिए उसका बेस्ट बड़ी आ चुका है म्याऊ। मैं आपको म्याऊ दिखाती हूँ, और जो ये है वो म्याऊ बाबू ये ख़राब हो रहा है। ये टाँके भी खुलने लग गए इसके, क्योंकि इसने अपने दांत से खींच के ना ये अपने टाँके भी ख़राब कर दिए। हुन्छ तिमी फेरि पहिलाको जस्तै भाग्न सक्छ, खेल्न सक्छ।
साथी संग मस्ती गर्न सक्छ नि मेरो बच्चा ने मेरो बाबु खानु भन्दै त गुड बॉय हो ये तो बहुत अच्छा बच्चा सबसे सुंदर यही है। तो मुझे यहाँ पर कानू और म्याऊ की दोस्ती देख के एक सॉन्ग याद आ गया था कि जिसमें अलग गाना था कि तेरे जैसा यार कहाँ, तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया। तेरा मेरा ऐसा कोई सॉन्ग था जो दोस्ती के लिए डेडिकेट है। तो सच में यार कानू बहुत लक्की है। गाइस हमने कानू का ट्रीटमेंट करा दिया है, तो अभी कानू चल रहा है अपन लोगों के साथ। तो अभी कानू को लेके जा रहे हैं, घर जाके फिर आपसे मिलती हूँ। कानू को मजा हो रहा है, इसका जल्दी से दुल्हन दुल्हन लेने जा रहे हैं हम। ये दुल्हन आजाद डोली में जा। तो बेटी 6-7 दिन बोला है इसका, ऐसी मतलब 2 इंजेक्शन लगाया, दवाइयाँ लगाई। चलिए गाइस हम आ चुके हैं। तो कानू इधर पे बैठा है और बेचारा यहाँ बैठा हुआ है। तो अब सोचे इसको एनजीओ में पहुँचा के आ जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है नहीं। 6-7 दिन यानी डॉक्टर के अकॉर्डिंग 7 दिन इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलना है। और इस बीच में इसको रखने का ही सबसे बड़ा दिक्कत है। रखने की भी दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए हम बिछा भी देंगे सारे कंबल वगैरह। दिक्कत ये है कि गाइस की जो ये इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई साफ़ जगह नहीं है यहाँ पर इसकी, हम इसको मतलब कंटिन्यू साफ़ जगह पर रख पाएँ या खाना पीना। तो देखो कुछ चीज़ें तो हो सकती है हमारे पास से, खाना पीना हो जाएगा, कपड़ा हम बिछा देंगे। पर जब ये अपने साथ देखेगा, अपने साथ वालों को यहाँ पर घूमता देखेगा, तो वही है ना, हर्ट हो जाएगा, चिल्लाएगा और वैसे भी नहीं सोएगा। मुझे पता है भी फिर से भौं करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आज़ाद जानवर है, आज़ाद रहना पसंद है, ऐसा चैन इन्होंने कभी देखा नहीं है। और अचानक से ऐसा हो गया, तकलीफ़ में। अभी तो इंजेक्शन लगाया है तो शायद इसको नींद जैसी आ रही है, क्योंकि उसकी आँखें झूम जैसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी देखते हैं अगर अभी हुआ तो बात करने गए हैं, क्योंकि रितिका को पता है कि इनका ऑफिस का एनजीओ वालों का। तो वो कह रहे हैं कि हमारे ऑफिस में ले आओ, तो हम वहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। तो कितना डिस्टेंस पड़ता है, क्या पड़ता है, कानू को कैसे लेके जाएंगे, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो चलते हैं बच्चा, टेक केयर, ठीक है। तो चलते हैं गाइज, थोड़ा ये अभी अपना आराम करता है, मैं भी अंदर जाती हूँ, क्योंकि कल हमें जाना है खटीमा और अभी सारी तैयारी वैयारी करनी बाकी है। तो वैसे तो पहले हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, बट फिर भी लगभग कुछ ना कुछ छूट ना जाए। तो अपना सारा सामान का भी ध्यान देना, अभी तैयारी भी करनी है। कल सुबह फटाफट हमें 4 बजे हमें यहाँ से बस पकड़नी है, यानी कि हम वीरपुर से लेकर SBT तक जाना है। और वो चीज़ बहुत अलग है, उसकी तैयारी बहुत अलग है, टेम्पो बुक करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो चलते हैं कानू, फिर अभी मिलेंगे भाई। तो चलिए गाइस। तो गाइज़ मैं वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कानू के बारे में बताऊंगी, तो वो बताना बहुत ज़रूरी था। तो हम कानू को लेके पहले एनजीओ के पास जा रहे थे, फिर लास्ट में बोधा दी ने ही सजेस्ट किया कि मैं कानू को अडॉप्ट कर रही हूँ। तो सारा ट्रीटमेंट का खर्चा हो गया, उसको हॉस्पिटल दिखाना हो गया, तो सब कुछ अब बोधा दी कर रही है। उसका रख रखाव, उसे खाना देना, तो अब पूरा जितनी भी जिम्मेदारी ना तो बोधा दी के। तो अब थोड़ा मुझे भी थोड़ा चिल मिल गया कि हाँ, तसल्ली है कि बोधा दी देख रही है। वरना हम एनजीओ तक जाने की सोचे थे, वो यहाँ से काफ़ी दूर था। तो बोधा दी को उसका निसाज भी लग गया कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा सेंटी मोमेंट हो गया था, तो वो कैप्चर भी नहीं हो पाया। तो अब वो फिलहाल वो यहीं रहेगा। पर आप सबसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बगल में स्ट्रीट डॉग है, आपके पास एक ही डॉग है, तो सिर्फ आपके घर की सिक्योरिटी करेगा। पर स्ट्रीट डॉग ऐसा होता है वो पूरी कॉलोनी की करता है। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा, अगर आप खर्चा नहीं भी कर पाते तो आप एनजीओ के थ्रू से भी अगर आप चाहो तो उनकी हेल्प कर सकते हो। तो प्लीज़ आप एक कदम आगे बढ़ाओ, एक कदम सोच आगे रखो। और सबसे बड़ी चीज़, आजकल इसी चीज़ से आप अपने बच्चों पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को भी इसका एक हिस्सा बनाइए, क्योंकि ऐसा करने से मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आपका बच्चा आपकी भी बुढ़ापे में ज़रूर मदद करेगा। जो एनिमल में अपना प्यार दिखाएंगे वो कल के दिन अपने पेरेंट्स को कभी हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तकलीफ का एहसास हो जाएगा। तो अपने बच्चों को इसमें डालने की कोशिश करिए, जिससे वो आपसे इमोशनली आपसे भी जुड़ पाए, लोगों से जुड़ पाए, और गलत काम भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आजकल हम बहुत सारी चीज़ सुनते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बच्चे नशा कर रहे हैं या ऐसी बुरी जगह जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमें बच्चों का ध्यान इधर को भी डालना है। तो ये चीज़ आज मुझे नमन को भी देखकर रिलाई हुई। तो थैंक यू कुसुम दी कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करते हो, उनको जाने की परमिशन देते हो। तो आज के अंदर वो जो पेन दिख रहा था, तो उस चीज़ से मुझे समझ में आया कि बच्चा बहुत अच्छा है, कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा, ना ये आगे अपने पेरेंट्स के साथ करेगा। और सच बताओ, वो अपनी मम्मी का बहुत ध्यान रखता है। वो अपने मतलब मम्मा बॉय है, तो अभी तो मम्मा बॉय है, आगे के आगे देखते हैं। तो चलते हैं, अब इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपने ब्लॉग को बहुत एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना, क्योंकि आपका चैनल है। अब बहुत जल्दी हम आपसे मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे।